एक ख्वाहिश पूरी ना होने पर लोग ईश्वर की कदर करना भूल जाते हैं। हम तो फिर भी इंसान हैं। हेलो दोस्तों, आज की कहानी अहमियत पर। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े साम्राज्य का एक बहुत शक्तिशाली राजा था। उस राजा की एक बहुत बुरी बात थी। वो बुरी बात यह थी कि अगर उस राजा के शासन में किसी से कोई गलती हो जाती थी तो उसकी सजा सिर्फ एक ही थी कि उस राजा के पास 10 जंगली कुत्ते थे और वो राजा उस गलती करने वाले आदमी को उस जंगली कुत्ते के सामने डाल देता था। वो कुत्ते उस इंसान को बहुत बुरी मौत देते थे। उस इंसान को इस तरह तरपा तरपा कर मारते थे कि उनका मांस फाड़ देते और इंसान को बहुत दर्दनाक मौत मिलती। तो गलती चाहे किसी की भी हो, सबकी सजा यही थी। इसलिए सब उस राज्य में बड़े खौफ से रहते थे। एक बार उस राज्य के महामंत्री से एक भूल हो गई। भूल इतनी थी कि उनके हिसाब में कुछ गलतियां आ गई। अब वो महामंत्री राजा से माफी भी मांगता है कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझसे हिसाब में कुछ गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। परंतु राजा बोलता है कि महामंत्री जी, आपको तो पता है कि हमारे राज्य में गलती की सिर्फ एक ही सजा है और वो सजा आपको भी मिलेगी। आप कुछ अलग नहीं हैं। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो प्रजा में बड़ा गलत संदेश जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं छोड़ सकता। अब महामंत्री को जब पता चला कि उससे भी यही सजा मिलने वाली है कि उसे भी 10 जंगली कुत्तों के सामने डाल दिया जाएगा, तो वो राजा से बोलता है कि मेरी एक आखिरी इच्छा है। तब राजा उसे अपनी आखिरी इच्छा बताने को कहता है। तो वो महामंत्री राजा से कहता है कि आप मुझे सजा बेशक यही दीजिएगा कि मुझे उन कुत्तों के सामने डाल देना, लेकिन आप मुझे 15 दिन की मोहलत दे दीजिए। मुझे 15 दिन के बाद सजा दे दीजिए। मैं राज्य के बाहर भी नहीं जाऊंगा, राज्य के अंदर ही रहूंगा। तब राजा उस महामंत्री की यह बात मान गया। अब 15 दिन के बाद जब उस महामंत्री को लाया जाता है, तब वो राजा खुद साथ चलता है और महामंत्री को उन जंगली कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाता है। अब महामंत्री को उस बेड़े में छोड़ दिया जाता है जिसके अंदर उसको कुत्तों के सामने डाला जाएगा। राजा ऊपर से देख रहा होता है तो कुत्ते महामंत्री को काट नहीं रहे, महामंत्री के ऊपर कुत्ते भौंक नहीं रहे, बल्कि उसे चाट रहे, उसे प्यार कर रहे हैं। तो राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये जंगली कुत्ते किसी के साथ भी ऐसा नहीं करते, परंतु ये महामंत्री से इतना लगाव क्यों कर रहे हैं? राजा हैरान हो जाता है। तब नीचे से महामंत्री मुस्कुराकर बोलते हैं, हे राजन, मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप मुझे ऊपर बुलाएं तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्यों हुआ। राजा उसे ऊपर बुलाता है। महामंत्री को सभा में बुलाया जाता है और महामंत्री राजा के सामने आके खड़ा हो जाता है। तब वो महामंत्री बताता है कि आपने मुझे 15 दिन की मोहलत दी थी। 15 दिनों में मैंने उस कुत्ते की बहुत सेवा की, इनके साथ एक रिश्ता बनाया, इनको नहलाया, उनको खाना खिलाया, उनके साथ रहा, उनके साथ खेलता कुत्ता हमारी दोस्ती हो गई। इसलिए अब ये कुत्ते मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये अब मुझसे प्रेम करते हैं। राजा कहता है, लेकिन मेरे वचन का क्या होगा? तब महामंत्री कहते हैं कि आपका वचन था कि आप इन कुत्तों के सामने डालेंगे, और आपने मुझे कुत्तों के सामने डाला भी। उन्होंने कुछ किया नहीं, वो अलग बात है। तो राजा मुस्कुराते हुए बोले कि अब तुम्हें छोड़ दिया जाए। महामंत्री कहता है, महाराज, मैं एक बात और आपको बोलना चाहता हूँ। इन कुत्तों की तो मैंने बस 15 दिन सेवा की और उन कुत्तों का हृदय परिवर्तन हो गया, और आपके साम्राज्य के लिए मैंने सालों की सेवा की, लेकिन आपने उसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया। अब मुझे बहुत बुरा लगा। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोगों के लिए जिंदगी भर कुछ ना कुछ करते हैं, पर जब कद्र करने का वक्त आता है तो लोग कद्र नहीं करते, और किसी के लिए कुछ ही दिन आप कर दो तो उसके लिए आप भगवान रूप बन जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? प्लीज़ मुझे बताएं और अपना ध्यान रखें। बाय।